तो ये एक ऐसी फार्मा कंपनी है जिसका प्रॉफिट 39% से बढ़ा है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा आइबुप्रोफिन प्लांट कंपनी ने लॉन्च किया है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लान्स है, मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है कंपनी को लेके काफ़ी बढ़िया है एंड कंपनी अभी एक्सपेंशन में जा रही है। तो कंपनी का नाम है एसएमएस फार्मास्यूटिकल। ये वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, बट अगर दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो होता है। तो कंपनी एपीआई बनाती है। एपीआई मतलब क्या, एक रॉ मटेरियल होता है जो बाद में टैबलेट्स एंड सिरप में यूज़ होता है। कंपनी का फोकस है इंडिया के साथ साथ यूएस और यूरोप जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में अपना एक्सपोर्ट जो है ये करना। आइबुप्रोफिन जो है ये एक पेन किलर होता है। इसमें कंपनी का जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। रिसेंटली कंपनी के जो Q4 का रिजल्ट लगा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे रिवेन्यू जो है 248 करोड़ का आया है, 43% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट 75 करोड़ का है, ग्रॉस मार्जिन 30% का आया है। इबिटा 41 करोड़ का है, मार्जिन 16% का है। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का है, 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड ईपीएस जो है ये 2.43 का है, इसमें 19% का ग्रोथ है। ग्रोथ का मेन रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स है एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का शुरुआती का इम्पैक्ट कंपनी को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। अब ये जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है ये ईयरली जो रेवेन्यू आया है कंपनी का तो इसके बेसिस पे है। तो एंटी डायबिटिक शुगर वाली जो दवाई है ये 185 करोड़ का रेवेन्यू में इसका सेगमेंट रेवेन्यू में शेयर जो है 185 करोड़ का है, सबसे बड़ा सेगमेंट है। फिर आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर, 148 करोड़ का है, यहाँ पे 22% का ग्रोथ है। एआरवी जो एचआईवी वाली दवाई है इसका 163 करोड़ का है, 15% का यहाँ पे ग्रोथ है। फिर एंटी इपिलेप्टिक जो मिर्गी की दवाई होती है ये इसमें 106% का ग्रोथ आया है। ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स बैलेंस है एंड हाई वॉल्यूम एंड हाई वैल्यू दोनों का भी मिक्सचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैपेक्स एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी का, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में 150 करोड़ कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में खर्चा किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, अगर कंपनी रॉ मटेरियल्स खुद बनाती है तो उसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25, इसमें कंपनी ने 150 करोड़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यूज़ किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी 250 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये नया इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ कहाँ पे यूज़ होगा, न्यू प्रोडक्ट्स में, कैपेसिटी बढ़ाने में एंड सीएमओ मतलब दूसरे ब्रांड्स के लिए दवाई बनाने में कंपनी यूज़ करने वाली है एंड सीएमओ को कंपनी एक्सपेंड भी करने वाली है। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है अपनी सब्सिडरी एसएमएस पेप्टाइड्स में। ये भी एक्चुअली अभी रिसेंट का ही 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है, कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। एंड जो अभी का कंपनी का जो शेयर है इसमें 99.98% का कंपनी का शेयर जो है इसमें हो चुका है एसएमएस पेप्टाइड्स में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट क्या है, मैनेजमेंट का कहना है कि 20% रिवेन्यू में ग्रोथ आएगा एंड इबिटा मार्जिन जो है ये 20% पर तक रहेगा। आइबुप्रोफिन जो है इसका प्रोडक्शन कंपनी अभी के लिए 2200 मैट्रिक टन से कर रही है। 2200 मैट्रिक टन से बढ़कर ये 5000 मैट्रिक टन पे कंपनी करने वाली है नेक्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 26 में। अच्छा, जो कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है, एसएमएस पेप्टाइड्स में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी ये कंपनी एसएमएस फार्मास्यूटिकल की एक नई सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पे 99.98% का कंपनी का स्टेक है। ये कंपनी मेनली पेप्टाइड्स बेस्ड दवाइयाँ पर काम करती है। अब पेप्टाइड्स क्या होता है, ये पेप्टाइड्स एक टाइप का कंपाउंड होता है जो प्रोटीन के स्मॉल चेन से बनते हैं। इनका यूज़ होता है कैंसर की दवाई में, हार्मोन रिलेटेड बीमारियों में लाइक डायबिटीज़ एंड इम्यूनोलॉजी पे, जैसे वैक्सीन या इम्यून बूस्टर में जो दवाई लगती है इनमें पेप्टाइड्स का यूज़ होता है। एसएमएस पेप्टाइड्स का काम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, नए पेप्टाइड ड्रग पर दूसरी कंपनीज़ के लिए सीआरओ सर्विस देना, यानी उनके लिए रिसर्च, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग का काम करना।
फ्यूचर में कमर्शियल प्रोडक्शन भी कंपनी करने वाली है पेप्टाइड एपीआईज का। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है? देखो, कंपनी अपने कुछ रॉ मटेरियल से ये अब खुद बनाने वाली है। इससे होता क्या है, इससे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाता है एंड मार्जिन्स जो है इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से इसका फुल बेनिफिट आपको दिखाई देगा, मतलब Q2 ऑफ फाइनेंशियल 26 से आपको मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे एंड ओवरऑल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेजर स्ट्रेंथ क्या है कंपनी के? एक्सपोर्ट का 88% रेवेन्यू जो है ये रेगुलेटेड मार्केट से है। अब रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब क्या? ऐसे मार्केट जहाँ पे बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट के परमिशंस लेनी पड़ती है। लाइक आप देखोगे यूएस में अगर आप जाओगे तो वहाँ यूएस एफडीए होता है। सेम यूरोप में जाओगे तो यू जीएमपी करके कुछ होता है। ऐसा हर मार्केट में आप जाओगे तो रेगुलेटेड मार्केट है। तो ये एक्सपोर्ट जो है 88% ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट से, ठीक है। 63:37 का हेल्दी मिक्स है, हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम। मतलब क्या? 63% जो है ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट से आया है रिवेन्यू एंड 37% जो है ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट से रिवेन्यू आया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी 2.4% ऑफ सेल्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है नए प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर और ग्लोबल पार्टनर्स है कंपनी के। रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है? इन्वेंट्री ज़्यादा है कंपनी के पास 285 करोड़। इसमें क्या है, कुछ ओल्ड कोविड रिलेटेड स्टॉक भी कंपनी के इन्वेंट्री में मौजूद है। डेट है कंपनी का 311 करोड़ का, जिसमें 20 करोड़ का ईयरली इंटरेस्ट कंपनी को लगता है। प्राइसिंग प्रेशर है, कुछ दवाइयों में कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर कंपनी को झेलना पड़ता है। अब दोस्तों आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। देखो, कंपनी जो है अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन और 250 करोड़ का जो एक्सपेंशन प्लान है ये अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो इससे होगा क्या, प्रॉफिट मार्जिन्स और रिवेन्यू दोनों इंप्रूव होंगे, ग्लोबल डिमांड स्ट्रांग होगा और प्रोडक्ट मिक्स भी बैलेंस रहेगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस क्लियर है कि 20% ग्रोथ रिवेन्यू में आने वाली है एंड 20% का ईबिटा मार्जिन रहने वाला है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो मार्केट कैप अभी के लिए 2209 करोड़ का है। पी 32.3 का है वर्सेस इंडस्ट्री पी 32.7। कंपेयर करोगे तो दिखाई देता है कि फेयरली वैल्यूड है। ROC 12.2% है, ROE 11% है, मतलब डिसेंट रिटर्न जनरेट कर रही है अभी के लिए कंपनी। देखो, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक ज़बरदस्त फार्मा स्टोरी बन सकती है। काफ़ी बढ़िया फ्यूचर कंपनी का है, एक्सपेंशन में कंपनी जा रही है एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है ये काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो रिसेंट स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स और एग्रेसिव गाइडेंस देख के ये लगता है कि आने वाले 3 से 4 मंथ में ये स्टॉक 350 प्लस क्रॉस कर सकता है और अगर मोमेंटम बना रहा तो अपना ऑल टाइम हाई इजीली तोड़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों एक जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि Q1 ऑफ 26 के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक से चालू होने वाले हैं। ये कंपनी का रिजल्ट्स Q1 का कब लगेगा इस पर नज़र रखो। अगर वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो फिर आपको एक बड़ा अप ट्रेंड वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड प्लीज़ आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।